है सरकार के, उनसे अधिक काम हमारे विधायक प्रत्याशी रहे, चारों विधानसभा के प्रत्याशी कर रहे हैं। आपके गंगापुर में भी आपने देखा होगा, जितने लोग राम तेज जी के पास नहीं जाते थे, उनसे ज्यादा लोग अपनी समस्याओं को लेकर मान सिंह जी के पास आते हैं और उनका समाधान करते हैं। मेरा निवेदन है कि अपन को जनता के बीच में जाने के लिए बहुत कुछ मुद्दे हैं। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में ऐतिहासिक कार्य कर रही है, ऐतिहासिक फैसले कर रही है और विश्व पटल पर भारत का मान सम्मान बढ़ा रही है। उस सरकार की उपलब्धियों को बताने के लिए, जनता के बीच में जाने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है। हम जाए और जो आदरणीय मोदी जी ने, केंद्र सरकार ने जो उपलब्धियां हमारे लिए की है, किसानों के लिए की है, मजदूरों के लिए की है, व्यापारियों के लिए की है, बेरोजगारों के लिए की है, युवाओं के लिए की, उन सबको बताएं और हम भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांगे। राजस्थान की सरकार की जो विफलता है उनको बताने के लिए भी हमारे पास बहुत कुछ सामान है। हम गाँव में जाए, उनको बताएं कि किस तरह से झूठे वादे करके और गहलोत जी ने राज हथिया लिया और बेरोजगारों को झूठा वादा किया, तुमको भत्ता देंगे, किसानों को झूठे वादे किए कि तुमको संपूर्ण कर्जा माफ करेंगे। उन्होंने ये तो कुछ किया नहीं, लेकिन बिजली के बिल बढ़ा दिए, 2 महीने में आते थे 1 महीने में कर दिए, विभिन्न प्रकार के टैक्स लगा दिए। आदरणीय वसुंधरा जी ने जो टोल टैक्स माफ किया था वो वापस लागू किया और हर महीने 833 रुपए का बिजली का बिल किसानों का जो माफ किया था वो आते ही ये शुभ काम गहलोत जी ने किया कि ये हम वहन नहीं कर सकते और विभिन्न प्रकार के टैक्स राजस्थान की जनता पे लगा दिए। अंत्योदय योजना जो अंत छोड़ पे बैठा है उस तक की योजना, और ये जो आज हम देख रहे हैं ना पंचायत राज का ये स्वरूप जो हर गांव घाड़ी में भारतीय जनता पार्टी पहुंची है, ये किसकी देन थी? आदरणीय भैरव सिंह जी शेखावत, जो उन्होंने ये पंचायत राज व्यवस्था लागू की और गांव-गांव घाड़ी-घाड़ी प्रत्येक वर्ग के व्यक्ति को पंचायत राज का जनप्रतिनिधि होने का सुअवसर प्रदान किया। उन्होंने ये जमीन का जो लगान लगता था वो माफ किया आदरणीय भैरव सिंह जी शेखावत। उन्होंने कई ऐसी यशस्वी योजनाएं राजस्थान सरकार को दी। वर्तमान में जब पिछले में वसुंधरा जी की सरकार थी, उन्होंने भी ऐतिहासिक काम किए। इन सबको हम जनता के बीच बताएं और कांग्रेस की विफलताओं को बताएं, ताकि आने वाले जो अभी 11 तारीख से हमारे फॉर्म भरे जाने की तारीख है, 16 तारीख तक हम फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। बीच में 15 अगस्त की एक दिन की छुट्टी रहेगी। इन दिनों में क्योंकि समय बहुत कम बच रहा है, इस समय का अपन सदुपयोग कर लेंगे, अपनी फतेह होगी, उसको कोई नहीं रोक सकता। सब एकजुट होके ऐसे प्रत्याशी का चयन करें जो सबके गले उतर जाए। कहीं तो जीतने के बाद इधर उधर भागने की सोचते हैं, हमारा प्रत्याशी जिताऊ भी हो, टिकाऊ भी हो और उसका वर्चस्व हो, उसको सब लोग आदर की दृष्टि से देखें। कोई तेरा मेरा नहीं, यहाँ केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी के टिकट पे, कमल के फूल पे जो जीत के आ जाए, ऐसे व्यक्ति का हम चयन करें। साथ ही पंचायत समिति के सभी वार्ड, इनमें अधिकांश अपन सीटें जीते हैं। जिला परिषद के 5 वार्ड जो गंगापुर क्षेत्र में आते हैं, उनमें भी अपन जीते हैं। और इस कांग्रेस सरकार की विफलताओं को और इनको करारा जवाब देते हुए यहाँ से हम ज्यादा प्रत्याशी जिता के भेजेंगे। आप हमारे भूपेंद्र जी यहाँ की पंचायत समिति को संभालेंगे, आदरणीय अभिमन्यु सिंह जी पूरे जिले को देखेंगे, मान सिंह जी और यहाँ के चेयरमैन, जनप्रतिनिधि, मंडल अध्यक्ष, सभी पदाधिकारी यहाँ की पंचायत समिति को बनाएंगे। ऐसा विश्वास में रखते हुए आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि पंचायत समिति के साथ साथ जिले का भी अपन को ध्यान रखना है और जिला प्रमुख भारतीय जनता पार्टी का बैठे। अपन को पता है कि जब से कांग्रेस सरकार आई है, गांव का विकास एक तरह से बिल्कुल ठप है। यहाँ की स्थिति आपको पता हो, लेकिन हमारे क्षेत्र में सवाई माधोपुर खंडार में एक टूटी टोटी पंचायतों को आज तक सरकार ने नहीं दी है। जो भी पैसा दिया है वो केंद्र का आदरणीय मोदी जी ने
से पंचायतों के विकास के कार्य हो रहे हैं। और जब भी गहलोत की सरकार आती है और खजाना खाली का रोजगार होता है, और जब भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है, कभी भी विकास के काम में पैसे की कभी कोई कमी नहीं रहती है। मैं आप सब लोगों से आपके चरणों में यही निवेदन करता हूँ, अपना मान सम्मान, पार्टी की इज्जत बचाने के लिए, अपना खोया गौरव वापस प्राप्त करने के लिए गांव की सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनाए, और निश्चित रूप से बनेगी। मेरे को ये विश्वास है आप सब लोगों का हमको मार्गदर्शन आशीर्वाद मिलेगा, और यहाँ पे जो कार्यकर्ता बैठे हैं वो सब आपस में एकजुट होकर के, एक मुखी होकर के, और केवल भारतीय जनता पार्टी और कमल के फूल के निशान को ध्यान में रखते हुए प्रत्याशियों का चयन करें और उसको उनको विजयी बनाए। ये सब आप सबके चरणों में निवेदन है। और समय अपने को बहुत कम मिला है, लेकिन अपन उस सब कम समय में ही अपना काम पूरा करें और इस चुनाव में विजय प्राप्त करें। ये सब आप सबके चरणों में निवेदन करते हुए 2 लाइन बोलकर अपनी बात को पूरी करता हूँ। समय के ऊपर ही हो, और आपको सचेत करने इतने लोग आए कि समय की कीमत को पहचान लीजिए, समय की कीमत को पहचान लीजिए, समय की कीमत को पहचान लीजिए, इन लोगों का कहना मान लीजिए, इन लोगों का कहना मान लीजिए। समय जो बर्फ सा पिघल जाएगा, समय जो बर्फ सा पिघल जाएगा, अच्छा मौका हाथ से निकल जाएगा, सुंदर अवसर हाथ से निकल जाएगा। इस समय में हम इनके मार्गदर्शन में इस चुनाव को निश्चित रूप से विजय बनाए, क्योंकि समय की सीमा है, बहुत लोग बोलने वाले हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं कि हम सब मिलकर इस चुनाव में विजय हो। धन्यवाद। यही धन्यवाद आदरणीय सुरेश जी। हमारे बीच में पूर्व प्रधान पंचायत समिति गंगापुर सिटी, सम्मानीय आपका स्वागत, अभिनंदन। पूर्व उप प्रधान सम्मानीय शिव कुमार जी, आप पधारे। बैरवा साहब का स्वागत करते हुए पूर्व विधायक मान सिंह जी, सम्मानीय सुरेश जी जैन साहब ने बताया कि राजस्थान के अंदर सरदेव भैरव सिंह जी शेखावत ने 95 में ये व्यवस्था पंचायत राज में आरक्षण की लागू की, और पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य की व्यवस्था यदि सम्मानीय सरदेव भैरव सिंह जी शेखावत ने लागू की थी, जिससे सब वर्गों को समानता से जनप्रतिनिधि के रूप में जनता की सेवा करने का मौका मिले। सम्मानीय जैन साहब ने एक बात कही कि हमको चुना भाई भतीजेवाद के, बिल्कुल स्पष्ट और निष्पक्ष अपनी राय सम्मानीय जिलाध्यक्ष जी को, पूर्व विधायक महोदय को, सम्मानीय प्रभारी जी को, मंडल अध्यक्ष जी को बताएं कि साहब इसका चयन करेंगे तो ये चुनाव जीत जाएगा। जिताऊ टिकाऊ प्रत्याशी हो, ऐसा आप सबको सहयोग की अपेक्षा की है। अब मैं आमंत्रित करता हूं गंगापुर सिटी में विकास पुरुष, पूर्व विधायक, पूर्व जिलाध्यक्ष सम्मानीय मान सिंह जी गुर्जर साहब, आप पधारे और आप उद्बोधन में सम्मानीय मान सिंह जी। एक शुभ समाचार हमारे बीच में, हमारे परिवार में आज एक ऐसे सम्मानीय सदस्य जुड़ रहे हैं। सम्मानीय छोटेलाल जी मीणा, आप कस्टम के पदाधिकारी रहे हैं और कस्टमर सेवा देने के बाद में आपने राष्ट्र हित को सर्वोपरि मानते हुए राष्ट्रवाद की भावना से प्रेरित होकर, भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति से प्रेरित होकर आज आप भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले रहे हैं। मैं सम्मानीय राजवी साहब, सम्मानीय पिंटू जी भाई साहब, जिलाध्यक्ष जी, पूर्व विधायक जी, सभी अतिथि, आशा जी, सभी अतिथि खड़े
राष्ट्रवाद की भावना से प्रेरित होकर भारतीय जनता पार्टी की आप सदस्यता ले रहे हैं। जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करें। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भाजपा जिंदाबाद। स्वागत है भारतीय जनता पार्टी परिवार में सम्मानीय छोटेलाल जी मीणा साहब का। अब मैं आमंत्रित करता हूं सम्मानीय मान सिंह जी गुर्जर साहब। भारतीय जनता पार्टी गंगापुर से की द्वारा आयोजित आज की इस तैयारी बैठक में भारतीय जनता पार्टी के वट वृक्ष जिनकी छाया में राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी पली बढ़ी, ऐसे यशस्वी पूर्व मुख्यमंत्री पूर्व उपराष्ट्रपति सम्मानीय भैरव सिंह जी के दोहते, माननीय राजवी साहब के सुपुत्र सम्मानीय अभिमन्यु सिंह जी का एक बार जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करें। भाई भूपेंद्र जी सैनी जो गंगापुर में पहले पंचायत समिति हमारे नगर परिषद चुनाव में हमारा मार्गदर्शन करके यहाँ पे विजयश्री दिला गए और मेरे साथ में हम दोनों भाइयों ने मिलकर के करौली लोकसभा क्षेत्र की सीट, जिसको राजस्थान में सब लोग कह रहे थे करौली चुनाव नहीं जीतेंगे, ऐसी हारने वाली सीट को भाई ने जिता करके राजस्थान में परफॉर्म कराया। पूर्व राज्य मंत्री राजस्थान सरकार, आदरणीय जिलाध्यक्ष जी, हमारे जिले में संगठन के नाते चुनाव के संयोजक भाई सुरेश जी जैन साहब पूर्व जिलाध्यक्ष भी है, सह संयोजक भाई हमारे हनुमत जी दीक्षित साहब, बहन आशा जी जिनको मैंने आज विशेष तौर पर आकर आमंत्रित किया। पंचायत राज का आपको अनुभव है, सवाई माधोपुर की पूर्व प्रधान और पार्टी की विधानसभा की प्रत्याशी रही बहन आशा जी, बहन संतोष जी, पार्टी के चारों मंडल अध्यक्ष आदरणीय खटाना साहब, आदरणीय हमारे भाई शिवरतन जी, भाई मनोज जी बंसल साहब हमारे जिले के महामंत्री, कार्यक्रम का संचालन कर रहे भाई जमुना जी, और अभी हमारे बीच में जिन्होंने दिल से पार्टी की सदस्यता ली है भाई छोटेलाल जी, उनका मैं बहुत स्वागत करता हूं। और सबसे पहले मेरे बुजुर्ग, मेरे मार्गदर्शक, पितातुल्य नौजवान साथी कार्यकर्ताओं, राजस्थान सरकार की बिजली की नाक निचोड़ने के कारण आज आप ना एसी में बैठ पा रहे हैं, ना खिड़की खोलते हैं तो गर्मी होती है, लेकिन आपको और हमको इस युद्ध को जीतना है। इस पंचायत राज के युद्ध को जीतने के लिए हो सकता है बरसात भी होगी, धूप भी निकलेगी, लेकिन आपको और हमको 26 तारीख तक लगातार चल के भाजपा का परचम लहराना है। और जो दोनों शख्सियत हमारे बीच में विराजमान है, इनको राजस्थान के अंदर लोग कहे कि सवाई माधोपुर में जिला प्रमुख का प्रधान बनाने का काम करने वाली इस जोड़ी को शाबाशी मिले, इसके लिए जोरदार तरीके से भाइयों, मैं सबसे पहले आप सबके चरणों में नमन करता हूं। आपका सदैव आशीर्वाद रहा है। मैं भारतीय जनता पार्टी की थोड़ी सी नीति के बारे में आपको बताना चाहता हूं। कई हमारे कार्यकर्ताओं को यह विश्वास है कि गंगापुर का टिकट मान सिंह जी करेंगे। भाइयों, भारतीय जनता पार्टी कैडरलेस पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी में संगठन और कार्यकर्ता का पूरा इतिहास और पूरा विवरण, कार्यकर्ता की योग्यता, समन्वय से साथ में निर्णय करने की क्षमता और आपस के सारे समीकरणों को देख करके भारतीय जनता पार्टी निर्णय करती है। मैं आपको इतना विश्वास दिलाना चाहता हूं कि कोई भी वो कार्यकर्ता जो जमीन के अंदर मेहनत करता है, वो कार्यकर्ता जिसका जमीन से सर्वे बोलेगा, वो कार्यकर्ता जिसके बारे में जमीन बोलेगी, निश्चित रूप से उस कार्यकर्ता को टिकट भी मिलेगा और उस कार्यकर्ता का मान और सम्मान भी बढ़ाएगा।
जिला परिषद के टिकट 5 है और हमारी लड़ाई बड़ी है। हमारी लड़ाई है, आज पंचायत राज का चुनाव 1.5 साल पहले हो जाना चाहिए। राजस्थान में जिस पंचायत राज को सींचने का काम भैरव सिंह जी शेखावत ने किया, और मुझे नाम लेने में भी कोई हक नहीं है, जिस पंचायत राज की नींव जवाहरलाल नेहरू जी ने, पूर्व प्रधानमंत्री ने नागौर में रखी थी, उसके एनवाई कांग्रेस के लोगों ने पंचायत राज का राजस्थान में गला घोट दिया। सीमांकन के अंदर गलती की, परिसीमन में गलती की, सरपंचों के चुनाव की जड़ी लगा दी, आज तक पूरे नहीं हो रहे। सरपंचों से पूछो उनको विकास के लिए क्या मिला है, अगर आज तक मिला है तो केवल एफसी टीएफसी का पैसा मिला है, तो केंद्र का नरेंद्र भाई मोदी का मिला है। राजस्थान की गवर्नमेंट ने अभी तक 1 रुपया पंचायत राज को नहीं दिया। ये गांव में रहने वाला 67% किसान क्या विकास के लिए महरूम रहेगा? मैं इसलिए नहीं कह रहा मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, मैं इसलिए कहता हूं कोई भी पढ़ा लिखा भाई, कांग्रेस का आदमी, पूरी योजना आजकल तो डाटा कंप्यूटर में फीड है, हमको पता है। इवन हमारी सरकार के समय का जो पैसा विकास के लिए आया हुआ था, उस पैसे को वापस मंगा करके गंगापुर के, सवाई माधोपुर के विकास को ठप करने का काम किया, नगर परिषदों के काम को ठप करने का काम किया। कोरोना काल के अंदर जो पैसा मिलना चाहिए था वो केवल केंद्र के भरोसे रह गए। एक काम हमने जरूर किया, सुबह उठते से पहले अशोक गहलोत जी पानी बाद में पीते, मोदी जी को गाली दे देते, एक चिट्ठी लिख देते। माननीय गहलोत साहब, चिट्ठी लिखने से काम नहीं चलता। अगर आपके घर में लड़ाई है, अगर आपके घर में फूट है, तो ये राजस्थान की जनता ने क्या गुनाह किया है जो इसको आप पीसने का काम कर रहे हो? अगर आपकी सरकार नहीं चल रही है, अगर आपका विधायक आपके बस में नहीं है, अगर आपकी सरकार में दो फाड़ है, तो गांव ने क्या गुनाह किया है, किसान ने क्या गुनाह किया है कि आज उसका विकास रोक दिया गया? आज गांव का विकास महरूम है। आज गांव का आदमी तरसता है कि उसकी सरकार बने, कब वो उसका पंचायत समिति का सदस्य बैठे, कब पंचायत समिति में जाए, कब वो जिला परिषद में जाए, कोई लेना देना नहीं है। अधिकारी मजे कर रहे हैं। गंगापुर सिटी के अंदर 45 ग्राम पंचायत है भाइयों। एक ग्राम पंचायत मानकपुर डोडा ग्राम पंचायत, जो माननीय विधायक
प्रत्याशी की जीत से लेकर के चुनाव में प्रधान और प्रमुख का चुनाव तक की गारंटी आपकी होगी। उस गारंटी के साथ में जब आप आगे बढ़ोगे तो निश्चित रूप से मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं हमारे प्रभारी उसी दिशा में काम करेंगे, क्योंकि भाजपा हमेशा सामंजस्य के साथ में, आपसी समझौते के साथ में, आपसी सहयोग के साथ में, समन्वय के साथ में निर्णय करती है। इसलिए मैं ज्यादा नहीं बोल करके आपके चरणों में इतना निवेदन करूंगा भाइयों, पिछले 2.5 साल से आप देख रहे हो जिस प्रकार का कुशासन चल रहा है, इसके खिलाफ लड़ने का काम हम कर रहे हैं। आज बिजली का बिल जिस तरह से गाँव में 15-20 भरी जा रही है, आज किसान का भरपूर का गाँव के अंदर जिस प्रकार आप देख रहे हो, सड़कों की हालत देख रहे हो, जिन द्वारा पथ को बनाने का काम हमने किया था वो द्वारा पथ बंद हो गए। जिन गाँव के अंदर हमने पशु औषधालय खोले थे, राजस्थान का पहला विधानसभा क्षेत्र गंगापुर, जिसमें 45 की 45 पंचायतों के धन हो गया तो पशु औषधालय खोले थे। इसलिए निवेदन करना चाहता हूं भाइयों, गंगापुर सवाई माधोपुर के बांध के लिए अगर कहीं काम भी करना पड़े, अगर किसी भाई को नंबर आता तो मजबूत है तो आगे होकर कहो कि भाजपा का वचन लहराने में भाजपा की सरकार बनेगी, उन कार्यकर्ताओं का मान सम्मान रखने का काम हम करेंगे, इतना आपको विश्वास दिलाता हूं। लेकिन हमारा मान सम्मान की चाबी आपके हाथ में, हमारे मान सम्मान की इज्जत की चाबी आपके हाथ में। अगर आपने इस ताकत को बनाने का काम किया तो मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, चाहे सरकार कोई भी हो, चाहे विधायक कोई भी हो, गंगापुर सवाई माधोपुर में हमारा झंडा चलेगा, इसको कोई दो राय नहीं। मैं यही आपके चरणों में निवेदन करता हूं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद आदरणीय माननीय जी भाई साहब, आपने विधानसभा गंगापुर सिटी में जिस तरह से भाई भतीजावाद करके जो भावना राजनीतिक देशता के करते हुए उन्होंने जिस तरह से बंदरगांठ की है, कैसे की एक पंचायत को 1 करोड़ 30 लाख, एक पंचायत को 0। बंधुओं, हम सबको अब कमर कसकर खड़ा होना है और एकमुखी होकर पंचायत राज की चाबी हमको हमारे हाथ में लेनी है। उसके लिए आप सभी को एक साथ खड़ा होकर और एकमुखी होकर ऐसे प्रत्याशियों का चयन करें जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीत कर आए और हमारा पंचायत समिति में प्रधान और जिला परिषद में जिला प्रमुख बने। अब मैं आमंत्रित करता हूं जो हमारे गंगापुर के लिए सोलवी है, युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष रहे, युवा मोर्चा के प्रदेश कार्य समिति में रहे और युवा बोर्ड के चेयरमैन रहे, राज्य मंत्री का दर्जा रहा, आदरणीय भाई भूपेंद्र जी सैनी और पिंटू भाई जी को आमंत्रित करता हूं पधारे और इनका अनुमोदन से मार्गदर्शन करें। भाई भूपेंद्र जी सैनी।